जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं 2017 के वीडियो एनालिसिस में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 हमने देखा था। तो दीपोर बिल मैंने आपको बताया था ये आसाम में साइट है। तो ये देखिए दोस्तों, एक रामसर साइट भी है। ठीक है, तो बस इतना आपको बताना रह गया था वैल्यू एडिशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है 75 तक हमने पहले ही देख लिया था। अभी फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। लोकसभा इलेक्शन की बात कह रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है। इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर टू द अपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, कितना वेग बनाया, डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 50% वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे यहाँ पे 100 वोटर है और अगर यहाँ पे 10 लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अगर किसी एक को भी 11 वोट अगर मिल रहे हैं ना, और बाकियों को यहाँ पे 9-10 इस हिसाब से मिले हैं, तो ये जो 11 वोट वाला है वो जीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50+1% की बात यहाँ पे नहीं है। और ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है दोस्तों, ये एज पर एक कन्वेंशन यहाँ पे चला आ रहा है कि जो अपोजिशन, जो यहाँ पे स्पीकर का पोस्ट होगा मेजोरिटी पार्टी को जाएगा, और जो सेकंड जो है हमारा डेप्यूटी स्पीकर वो अपोजिशन को जाएगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों? ये 11th लोकसभा से स्टार्ट हुआ है। ये हमारे लक्ष्मीकांत में एज इट इज मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? नीदर 1 और 2। आगे देखते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑकर्ड इन इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। तो 1991 के बाद क्या ऑकर हुआ है? 4 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली, एफडीआई फ्लो इंक्रीज, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज एंड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों में से एक जो है बहुत ही ज़्यादा गलत यहाँ पे जो है स्टेटमेंट है, तो उसे आप पहले पहचानिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब लिबरलाइजेशन के बाद हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इस पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो एग्रीकल्चर कैसे इनॉर्मसली बढ़ेगा? तो 1 हटा के देखते हैं। तो जब 1 हमने हटाया तो यहाँ पे बचा 2, 3, 4 एंड 2, 3। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट पढ़ के हमें लगा कि फॉरेन एक्सचेंज इनॉर्मसली बढ़ा, ये गलत है क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, और आप मार्क करते हैं यहाँ पे 2 और 3, बट यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से आंसर है 2, 3, 4। तो देखिए कभी कभी जो एक्सट्रीम वर्ड है वो भी सही हो जाते हैं। हमने बताया ही था कि 10 में से 9 बारी रूल अप्लाई करेंगे और एक बारी फेल करेगा, वो यहाँ पे हो गया कि इनॉर्मसली यहाँ पे नहीं हुआ था, ऐसा हमें लगेगा, बट ये सही है क्योंकि फॉरेक्स हमारा यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे जो है इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 2, 3 एंड 4। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि रूल्स कभी कभी फेल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमने देखा था। सोमैटिक सेल मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी सेल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी सेल्स होते हैं, और ये किस लिए यूज़ होते हैं? क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स के लिए यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू क्लोनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका यूज़ करके एक डॉली नाम की शिप बनाई गई थी। ठीक है, एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। तो ये डॉली नाम की शिप यहाँ पे बनाई गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बफेलो, ऐसे अलग अलग जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे गए थे। तो याद रखिए, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू क्लोनिंग ऑफ एनिमल। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं, बायो अल्विरिसाइड नहीं, ठीक है, बायो लार्विसाइड नहीं, जो लार्वाज होते हैं ना उन्हें मारने के लिए ये बायो लार्विसाइड। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीज, ये हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाले क्वेश्चन में देखा था हमने। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो कि 2020 के प्री में आया था, वहाँ पे हमने देखा था। 2021 में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने देखा था, जहाँ पर डिसीज फ्री जो है ऑर्गेनिज्म या फिर जो चाइल्ड है उन्हें बनाने की बात करी थी रिप्रोडक्शन वाले इसमें। तो आप समझ पा रहे हो कैसे यहाँ पे इंटरलिंकेज है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कहता है एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। देखिए एनपीसीआई कौन है? यही है जो कि एटीएम्स को लिंक करता है, यही है जो कि यूपीआई को चलाता है। देखिए कितने थीम रिपीट हो रही है। एंड एनपीसीआई लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। तो यहाँ पे देखिए जो दो क्वेश्चन है दोस्तों 79, उस टाइम पे देखिए नोटबंदी बहुत ज़्यादा पीक पे थी, एनपीसीआई भी न्यूज़ में था। एनपीसीआई के ऊपर हमने मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
फाइनेंशियल इंक्लूजन देखिए उसका ऑब्जेक्टिव है, रुपे क्रेडिट कार्ड उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, बोथ 1 और 2। बाकी देखिए हमने यहाँ पे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये सारी चीज़ें भी देखी थी, यूपीआई हमने देखा है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। एम स्ट्राइप्स क्या है, जो कि न्यूज़ में आया था, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हम आंसर तक पहुँच सकते थे, स्ट्राइप्स और टाइगर्स के बॉडी पे क्या होते हैं, स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं, इंडिजिनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, 2018 में पूरा एक क्वेश्चन बन गया था इसके ऊपर, समझ पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। इंडिजिनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और इसी से रिलेटेड 2023 में भी क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है। सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, एम स्ट्राइप इज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव था। अब ये किसने कराया था, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर में आता है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे देखिए जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों एनटीसी के, होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द लाइकली एडवांटेज ऑफ जीएसटी। देखिए 2018 में हमने क्वेश्चन देखा था कि जीएसटी में एग्जेम्पशन किसे किसे मिलेगा, और यहाँ पे क्या पूछा कि लाइकली एडवांटेज क्या है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। 3 स्टेटमेंट है, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। देखिए कैसे एक वेग सा ऑप्शन बनाया है, जैसे हमने डिजिटल इंडिया वाला देखा था 2018 के पेपर में, जहाँ पे बोला कि चाइना जैसी कंपनीज हम बनाएंगे। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला होता है, जीएसटी हम हमारे डोमेस्टिक लेवल पे टैक्स लगा रहे हैं, तो कहाँ की कहाँ बात लेके जा रहा है। इट विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी एंड क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। ये यहाँ पे करेक्ट है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट है टैक्स का ये यहाँ पे कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थर्ड हटाइए, सीधा आंसर आ गया हमारा 1 ओनली। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि आपको बस कॉम्प्रहेंड करना है चीज़ों को और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली, तो ये जीएसटी का यहाँ पे बेनिफिट था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रॉड बेस ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये न्यूज़ में आया है किससे रिलेटेड है। अब देखिए ऐसा ही हमने देखा था एक सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी किसकी थी, तो यूरोपियन यूनियन की। तो वही यहाँ पे आंसर है दोस्तों, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ब्रॉड बेस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, ठीक है। बाकी देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये ऑलरेडी हमने सीएससी 2022 वाले पेपर में किया है। ओईसीडी अभी हमने देखा इसी पेपर में। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमने 2022 का जो पेपर है उसमें ऑलरेडी कवर करा है। तो सारे ऑप्शन हमारे रिपीटेड है पीवाईक्यू से, तो हमने वहाँ पे रिस्पेक्टिव जगह पे इन सबको कवर कर दिया है, तो वहीं आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इंडिया हैज रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। देखिए उस साल का एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। टीएफए इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओज बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज इन 2013। फिर क्या कह रहा है, टीएफए केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016, ठीक है, जनवरी 2016 की ये बात कर रहा है। यहां पे देखिए दोस्तों जो ट्रैप है वो है हमारा स्टेटमेंट थर्ड। यहां पे जनवरी 2016 नहीं है, ये जो है यहां पे आया था फोर्स में फरवरी 2017 में। देखिए यहाँ पे डेट में गड़बड़ी कर दी है, बाकी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए था। ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट करे गए थे, इंडिया इसका जो है मेंबर पार्टी था, ठीक है। तो ये ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए ये एग्रीमेंट लाए गए थे। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 83 का आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते 84। सिंपली कह रहा है कि चाहबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होगा, डेवलपिंग ऑफ द चाहबार पोर्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा इंडिया के लिए। देखिए मेंस में अगर हमने इंटरनेशनल रिलेशन उसके जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन अगर पढ़ रखे हैं, देखिए चाहबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्री इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा, इनॉर्मसली होगा ट्रेड बट इनॉर्मसली। इंडियाज रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन। अब चाहबार पोर्ट हम बना रहे हैं ईरान में, अरब कंट्री है हमारी जो जहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट कराते हैं, सऊदी ये सब हो गए। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान टू एक्सेस द अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एंड पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। ये कौन से दिन में सपने देखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है दोस्तों वो है सी, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू
अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंश्योरेंस हमने 2020 वाले पेपर में ऑलरेडी देखा है, साइबर इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन। उसका देखिए 2018 में हमने देखा कि जो साइबर अटैक हुए थे उनके नाम यहाँ पे पूछे हैं, तो एक थीम आपको पता चल रही है यहाँ पे। तो किसे मैंडेटरी है रिपोर्ट करना, देखिए सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर एंड बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों को यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंडेटरी है टू रिपोर्ट द इंसिडेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्ट के रूल है, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, जो सर्ट-इन है इसके रूल्स कहते हैं कि हमें एवरी पर्सन, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैव अ ऑप्शन टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट टू सर्ट-इन। ठीक है, तो सर्ट-इन में हम जो है यहाँ पे इसे बता सकते हैं। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, 1 2 3 इज द करेक्ट। अभी देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।